नमस्कार दोस्तों, लैंड इन्फॉर्मर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में गरमजरुआ आम भूमि का खाता किसके नाम से खोला जाएगा। क्या जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी? क्या खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा या फिर जमीन रैयतों की रहेगी? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका घर, मकान आदि संरचना गरमजरुआ आम भूमि पर है और बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनको की सरकार द्वारा गरमजरुआ भूमि बंदोबस्त की गई है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जमींदारों के द्वारा गरमजरुआ भूमि बंदोबस्त कर दी गई थी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम लोग जानेंगे कि इस बिहार विशेष सर्वेक्षण में जो बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में कराया जा रहा है, इस सर्वे में उस जमीन का खाता किसके नाम से खोला जाएगा। क्या ये जमीन सरकार की हो जाएगी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गरमजरुआ आम जो भूमि होती है वो पूर्णतः सरकार की भूमि होती है। तो दोस्तों, क्या नियम है, क्या कहती है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग गरमजरुआ आम भूमि के बारे में, इसका क्या नियम है, किस नियम के आधार पर खाता रैयतों के नाम से खोला जाएगा और किस नियम के आधार पर खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी बिहार विशेष सर्वेक्षण से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार क्या कहती है गरमजरुआ आम भूमि के बारे में। गरमजरुआ आम भूमि या सर्वसाधारण। सामान्यतः गरमजरुआ आम भूमि का खाता गरमजरुआ आम या सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। विभागीय पत्रांक 1857 दिनांक 18/5/1982 जो भूमि सुधार आयुक्त बिहार पटना के हस्ताक्षर से निर्गत है कि कंडिका 3 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों को गरमजरुआ आम जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति नहीं थी। अगर कोई भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निर्गत रसीद के आधार पर गरमजरुआ आम जमीन का दावा करते हैं तो ऐसी मामलों के संबंध में नई जमाबंदी नहीं कायम की जाए। खानापुरी प्रकरण के समय विभागीय पत्र में अंकित उक्त प्रावधान के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाए। खानापुरी प्रकरण के दौरान यदि किसी गरमजरुआ आम जमीन पर आवासीय भवन अथवा अन्य संरचना पाई जाती है जिसकी प्रविष्टि कैडेस्ट्रल सर्वे अथवा रिविजनल सर्वे खतियान में अवैध दखल के रूप में अंकित किया गया पाया जाता है तो वैसी स्थिति में खानापुरी के दौरान अवैध दखल अंकित किया जाएगा। अन्य मामलों में अवैध दखल का उल्लेख किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी गैरमजरुआ आम जमीन पर किसी रैयत के द्वारा अवैध ढंग से खेती किया जाना पाया जाता है तो उसकी प्रविष्टि खानापुरी के समय नहीं की जाएगी। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात मात्र सरकार को ही संस्था अथवा किसी व्यक्ति विशेष के साथ गैरमजरुआ आम भूमि बंदोबस्ती की शक्ति प्रदत्त है। इसके लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात राज्यादेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। भूमिहीन महादलित परिवारों के वास हेतु विभागीय प्रपत्र नीति 2/2003 दिनांक 5/1/2010 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 डिसमिल प्रति परिवार गैरमजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती निःशुल्क किए जाने का प्रावधान था। तदनुसार उक्त भूमि की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त को प्रदत्त थी। विभागीय संकल्प संख्या 614 दिनांक 17/6/2015 के द्वारा पूर्व में प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए भूमिहीन महादलित परिवार एवं अन्य सुयोग श्रेणी के भूमिहीन परिवारों जिन्हें बास भूमि नहीं है को बास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल और गैरमजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति समाहर्ता को प्रत्यायोजित की गई है। अतः किसी गैरमजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती भूमिहीन महादलित परिवारों के अथवा भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को किया जाना पाया जाता है तो खानापुरी प्रकरण के दौरान उसको खाता महादलित परिवार एवं सुयोग श्रेणी के परिवार के नाम से खोला जाएगा। यदि गैरमजरुआ आम भूमि वैध ढंग से बंदोबस्त किया जाना पाया जाता है तो उसका कॉलम 14 में अहस्तरणीय लिखा जाएगा। यदि उक्त प्रक्रिया के विपरीत किसी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा गैरमजरुआ आम भूमि का लगान रसीद काटा जाना पाया जाता है तथा जमाबंदी अवैध ढंग से खोला जाना पाया जाता है तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी तथा खाता उस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम से नहीं खोला जाएगा।
इसी प्रकार भूतपूर्व जमींदार का हुक्मनामा या कबूलियत तथा इसके संबंधित लगान रसीदों की मान्यता नहीं दी जाएगी और न ही खाता खोला जाएगा। अमीन इस बात का ध्यान देंगे कि गरमाजरवा आम भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। सामान्यतः तालाब, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान, सड़क आदि गरमाजरवा आम भूमि होती है। इसका खाता गलत दृढ़ से खोलने वाले अमीन पदाधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सैरात यथा जलकर, हाट, मेला आदि गरमाजरवा आम भूमि पर अवस्थित है तो वैसी स्थिति में इस प्रकार के गरमाजरवा आम भूमि का खाता विभाग अथवा बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। विभागीय पत्रांक 914 दिनांक 9/2/1998 की कंडिका 2 में यह स्पष्ट प्रावधान अंकित किया गया है कि गरमाजरवा आम भूमि पर ग्राम, समाज एवं नागरिकों का अधिकार है, जिससे स्पष्ट है कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों को गैरमजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती करने की शक्ति प्रदत्त नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में गैरमजरूआ आम भूमि का खाता किस स्थिति में रैयतों के नाम से और किस स्थिति में बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी भूमि सर्वे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भूमि सर्वे से रिलेटेड कुछ अलग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।